हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेरावत स्टडी पॉइंट। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, कल हमने बताया था कि जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो कौन सी प्रोसेस होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन। बट इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस इज नॉन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, और इसके इसमें आपको इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और एटीपी वो तो आपके एरोबिक के अंदर भी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। देखो, अभी जो एटीपी है, एटीपी का यहाँ पे क्या मतलब है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी क्या होती है? इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को आप सेल की करेंसी के रूप में जानते हैं, ठीक है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। डन। देखो, वही हम बात करें जो पायरुविक एसिड है, और इस केस में हम यहाँ पे कर दें लैक ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तब क्या होगा? कहाँ पर ऑक्सीजन की कमी? कहाँ पर? पूरा लिख लो, इन अवर मसल सेल। उस केस में क्या फॉर्म होगा? लैक्टिक एसिड। डन। साथ में एनर्जी। ओके, आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है? रेस्पिरेशन के लिए या फिर गैसेस के एक्सचेंज के लिए इतने स्पेशल स्ट्रक्चर या फंक्शंस करने वाले पार्ट्स नहीं होते, ठीक है, जिससे अपने पास होते हैं। ओके, तो प्लांट लैक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर गैसेस एक्सचेंज लाइक एनिमल्स। ओके, बट दे हैव स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स एंड लेंटिकल्स विच आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा क्या होता है? यू नो वेरी वेल। डन। लेकिन इस प्लांट्स के अंदर क्या होता है? गैसेस के एक्सचेंज के लिए क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट हैपन थ्रू डिफ्यूजन। प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, गैसेस का एक्सचेंज, वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर। जितने भी सेल्स है वो एयर के कांटेक्ट में आ चुकी है। ये क्या कहाँ पे होता है? कैसे होता है? जब स्टोमेटा में से गैसेस का एक्सचेंज होता है। डन। लेकिन नाइट के केस में क्या होगा? रात के समय जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, उस टाइम क्या होता है बेटा? व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, CO2 एलिमिनेशन, ओके, इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। तो रात के टाइम क्या होता है? आपका फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है। अब फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए आपको? सनलाइट। तो रात में आपको क्या होगा? CO2 का एलिमिनेशन होता है पौधों में से ज्यादा, ठीक है। अब देखो, पौधों की बात करें, प्लांट्स में CO2 निकलती है, इसीलिए आपने सुना होगा कि रात के टाइम पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां से उस टाइम क्या होता है? CO2 ज्यादा निकलती है, ठीक है, एलिमिनेशन ज्यादा होता है। ओके, डे टाइम का तो आपको बताइए, फोटोसिंथेसिस से आप प्लांट्स अपनी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब क्या है बेटा? जो पानी में रहते हैं ना, आपके जो जीव जानवर, वो कैसे अपना रेस्पिरेशन करते हैं? देखो, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी जो ब्रीथिंग रेट होती है ना, सांस लेने की क्षमता या दर, ठीक है, वो कैसी होती है? फास्ट। एंड द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज लेस। और जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो कितना होता है? कम होता है। फिशेस क्या करती है? टेक वाटर थ्रू माउथ एंड फोर्स इट इनटू गिल्स व्हेन ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। अब देखो, आपकी फिश है, वो मुंह से पानी लेती है, ठीक है। पानी को क्या ले रही है? अपने मुंह में ले रही है, और फिर क्या कर रही है? उसको फोर्सफुली गिल्स से बाहर निकाल रही है।
उस टाइम क्या होगा, जब वो पानी बाहर निकाल रही है तो जो ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व होती है वो ऑब्जर्व कर लेती है, बाकी जो पानी है वो बाहर निकाल देती है, ठीक है। और उसमें क्या निकलता है फिर, कार्बन डाइऑक्साइड, देन रिलीज इन वाटर। डन, समझ गए। फिशेज अपने मुंह में पानी देती है, फिर उसको गिल्स के थ्रू बाहर निकाल देती है फोर्सफुली। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब एंड वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होकर कहाँ पे आ रही है, वाटर के अंदर ही आएगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग में अगर बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, हवा लोगे अपने अंदर, इट मीन्स सांस लोगे। सांस कहाँ से लेते हो बेटा, नोज से, और नोज को आप क्या बोलते हो, नोस्ट्रिल्स, ये जो छेद है ना आपके इसको, ठीक है। द एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स। आप अपने शरीर में हवा लेते हैं किसके द्वारा, नोस्ट्रिल्स के द्वारा। अब नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं, द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज। देखो फाइन हेयर, आपके नोज के अंदर जो हेयर होते हैं ना, उनका क्या काम होता है बेटा, फिल्टर होता है छानना। जैसे आप चाय छानते हो छन्नी में, इससे क्या होता है, लिक्विड पार्ट नीचे आता है और सॉलिड पार्ट आपकी छन्नी के अंदर रह जाता है, राइट। इसी केस में देखो यहाँ पे क्या होता है, जो आपके एयर होते हैं ना उसमें काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो जब आप सांस लेते हो तो जो फाइन हेयर है आपके, वो डस्ट पार्टिकल उनमें फंस जाते हैं, ठीक है, ट्रैप हो जाते हैं, और जो प्योर एयर अपने अंदर चली जाती है। देखो इसमें क्या होता है, द पसेज इज ऑल्सो लाइन विद म्यूकस विच हेल्प इन दिस प्रोसेस, ठीक है। अब म्यूकस के केस इसमें क्या होगा बेटा, जो भी आपके डस्ट पार्टिकल है ना वो म्यूकस के साथ चिपक जाते हैं, ओके। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट्स एंड इनटू द लंग्स। कहाँ पे चली जाती है, थ्रोट्स होती है लंग्स में। लंग्स के अंदर क्या होता है बेटा, थ्रोट्स में रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट। थ्रोट के ऊपर ऐसी रिंग प्रेजेंट होती है। इससे क्या होता है, वो क्या देखती है, वो इंश्योर करती है कि जो आपकी एयर है वो कोलैप्स ना करे, ठीक है। देखो विद इन द लंग्स दे आर स्मॉल टर्न्स, ठीक है, विच टर्मिनेट एट बैलून लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एल्वियोली। थ्रोट्स के बाद जब आप लंग्स की तरफ जाते हैं तो आपका ये 2 पार्ट्स में सेपरेट आउट हो जाता है और जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ खुलता है, ठीक है। इसका भी आपको डायग्राम दिखाऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एल्वियोली इज वेरी इंपॉर्टेंट एज दे प्रोड्यूस द सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है, एल्वियोली के अंदर। वॉल ऑफ द एल्वियोली हैव न्यूमेरियस ब्लड वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो आपके जो वॉल होती है एल्वियोली की, उसके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है जिसके द्वारा जो ऑक्सीजन होती है उनको सर्कुलेटरी सिस्टम में पास आउट करती है, यानी पूरी बॉडी तक पहुंचा रही है। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। देखो जब आप ब्रीथिंग करते हो, ब्रीथिंग साइकिल चलती है आपकी, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि जब आपके जो लंग्स होते हैं उनके पास इतनी वॉल्यूम होती है कि जब तक ये एक साइकिल कंप्लीट होती है तब तक आपके लिए वो जो ऑक्सीजन होती है वो स्टोर होती है उसके पास, ठीक है। ये नहीं है कि आपकी जो ये साइकिल चल रही है ब्रीथिंग साइकिल, इसमें आप सोचोगे कि यार ये तो बिल्कुल थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता होगा, लेकिन इतना टाइम होता है और इतनी आपके पास एयर होती है कि ये जो साइकिल है कंप्लीट उसके, ठीक है। आपके जो डायफ्राम होते हैं वो कैसे होते हैं, डोम शेप, और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बिलो लंग्स एंड हार्ट, ठीक है। अब इसके भी डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये आपकी नेजल पासेज है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या की, एयर इन ली। अब देखो एयर आपने ली अंदर ली, यहाँ से आपके थ्रोट से, थ्रोट में जा रही है बेटा। यहाँ पे देखो आपका एक तो है फेरिंग्स और लैरिंग्स, ये आपका है ट्रैकिया, ठीक है। थ्रोट से होते वो जा रही है आपके कहाँ पे, लंग्स की तरफ। अब देखो मैंने बोला था रिंग ऑफ कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज मतलब आपको ये दिख रहा है राउंड राउंड से रिंग, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपके जो एयर पासेज है उसको कोलैप्स होने से रोकते। कोलैप्स का मतलब होता है, आप समझ लो कि उसको स्ट्रेच तो नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलोगे आप, चिपकने से।
एक दूसरे के साथ चिपकने से ऐसे एक सेपरेट सी जगह रहेगी, कोलैप्स नहीं होने देगी, ठीक है। राउंड है, मान लो आपने क्या इसका बेस्ट एग्जांपल क्या दूँ, मान लो ये पेन है, ठीक है, और ये खाली है अभी, तो मान लो ये रिफिल और ये मेरा एक फ्लेक्सिबल होता तो मैं इसको ऐसे दबा देती तो पिघल जाती। तो ये जो रिंग्स होती है इस पे, ये उसको ऐसे कोलैप्स नहीं करने देती, ठीक है। अब देखो यहाँ से फिर आपको दिख रहा है, यहाँ से 2 वे में सेपरेट हो रहा है, दिख रहा है, डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब विच फाइनली टर्मिनेट इनटू बैलून लाइक स्ट्रक्चर। बैलून लाइक समझते हो ना, गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर्स में ये खुल रही हो। यहाँ से क्या हो रहा है, ये एल्वियोली छोटी राउंड सी दिख रही है, इसको यहाँ पे बड़ा करके दिखाया हुआ है, ठीक है। काफ़ी सारे इसमें ब्रांचियोल्स होते हैं, ओके। इसमें ये इम्पोर्टेंट है आपका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। ये आपका हार्ट का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ओके। इस केस में हम क्या पढ़ेंगे कि आपके लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो पल्मोनरी वेन से कहाँ पे आएगी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और यहाँ से हो जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर। फिर इसके अंदर से वो ओर्टा से होती है बाकी सभी ऑर्गन में जाएगी और वापस से राइट एट्रियम के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से फिर कहाँ पे पास हो जाएगी, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर से, और राइट वेंट्रिकल से वो वापस से कहाँ चली जाएगी, लंग्स में। डन। तो इसमें O2 आएगा और जाएगी क्या बेटा, वापस CO2। देखो अब ये डायग्राम आपने देख लिया, एक बार इसको रफली ड्रॉ करके देखेंगे। ये देखो, ये एक्चुअली मैंने आपका हार्ट है, क्योंकि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं ना, तो एक बार रफली इसको ऐसे बना रखा है, ठीक है। ये स्क्वायर बना के इसका, और इसमें 4 सेक्शन बना रखे हैं, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम। देखो आर्टरी, देखो इसमें स्टार्ट करते हैं लंग्स से। लंग्स का भी अभी क्या पढ़ा था हमने, अभी पढ़ा ना कि आपका रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है ना आपका CO2। देखो ऑक्सीजन प्योरीफाई हो रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा बेटा। देखो लंग्स से ऑक्सीजन आ रही है, कहाँ से, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से ये आपकी ऑक्सीजन आ रही है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। और ये कौन सा ब्लड ला रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड का मतलब है ऑक्सीजन युक्त, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन होती है। यहाँ से ये ब्लड, ये वॉल्व, इस वॉल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। बाइकप्सिड वॉल्व का मतलब है बेटा, ये बाइकप्सिड वॉल्व का मतलब है, अब इसका एग्जाम्पल कैसे दूँ आपको, 2 तरीके के पार्ट होते हैं, ठीक है, लाइक दिस, 2 एक साथ 2 रखे हैं। ट्राइकप्सिड का मतलब यहाँ पे 3 होंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे ओर्टा के, ठीक है, जो ओर्टा है इसके द्वारा पूरी बॉडी में चले जाएंगे, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चला जाएगा। वहां से जो है फिर वापस आपका वेना कवा की जगह कहाँ पे आ जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर, और ये इसे यहाँ पे पास करेगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। यहाँ से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, वापस लंग्स के अंदर, ठीक है। ऑर्गन से में आपने जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पहुंचा दिया, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो वापस आपने राइट एट्रियम के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम कैरी आउट द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, इट कंसिस्ट ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये 3 चीजें कंसिस्ट की गई है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड आल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज आल्सो फाइट द इन्फेक्शन। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या होता है, आपके जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई किए जाते हैं ब्लड के थ्रू, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को आप रिमूव कर देते हैं, और ये जो आपके जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे भी आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, फाइट करते हैं उनसे, ठीक है। अब ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, और कौन सी मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स। आपका हार्ट कहते हैं एक पंपिंग ऑर्गन, और पंप द ब्लड थ्रू
सिस्टोल एंड डायस्टोल। देखो सिस्टोल का अर्थ होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मस्कल्स। देखो मान लो जो आपका लेफ्ट आर्टरी है, इसके अंदर से ब्लड को आपको यहाँ पे पहुँचाना है, तो ये जब कॉन्ट्रैक्शन करेगी, यानी आप इसे मान लो इस पर प्रेशर पड़ेगा, दबेगी, तो आपके जो वॉल्व्स है वहाँ से ब्लड लेफ्ट साइड नीचे आ जाएगा और फिर ये वापस से रिलैक्स हो जाएगी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन कर रही है इसे बोलते हैं सिस्टोल, और जब ये रिलैक्स हो रही है इसे बोलेंगे डायस्टोल। ठीक है बेटा, अब यहाँ से प्रेशर लगा के तो ये नीचे आएगा ब्लड, ये यहाँ से प्रेशर लगा के इसको यहाँ पे भेजेगा, ठीक है, फिर ब्लड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से फिर ये प्रेशर लगा के नीचे वाले में भेजेगा इसे। डन, तो समझ में आ गया। पंप, सिस्टोल एंड डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स, एंड डायस्टोल होता है रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम भी अपने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही आता है। ठीक है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, लिम्फ्स वेजल होती है, लिम्फ्स नोड होती है और लिम्फ्स होते हैं। अब जो ब्लड है अपने बॉडी में सप्लाई किया जा रहा है हार्ट के द्वारा, तो कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती है उनके टाइप्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है आर्टरीज, सेकंड है वेन्स एंड थर्ड है कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज क्या होती है, दे आर थिक वॉल ब्लड वेसल्स। कैसी वॉल होती है इनकी, थिक। इन केस ऑफ वेन्स कैसी होती है, थिन वॉल्ड। ठीक है, बट इन केस ऑफ कैपिलरी दे आर द ब्लड वेसल्स विच हैव सिंगल सेल वॉल। कैसे होते हैं, सिंगल सेल वॉल्स होती है। दे आर वेरी स्लिम। ठीक है, स्लिम का पता होता है ना, बहुत ज्यादा स्लिम, स्लिम ड्रीम सुना होगा। आपके आर्टरीज जो होती है ना बेटा, वो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन, यानी आपके हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में ले जाने वाले कौन होती है, आर्टरीज। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक आर्टरीज ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। पल्मोनरी आर्टरीज आर द एक्सेप्शन बिकॉज दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स। ठीक है, पल्मोनरी जो आपकी आर्टरीज है वो आपके हार्ट से लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। अब देखो, अभी डायग्राम में दिखाया था ना आपको। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हार्ट से लंग्स तक कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज। वैसे तो काम वेन्स का है। वेन्स क्या करती है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन टू द हार्ट। देखो, आपने लेफ्ट आर्टरी से, वेंट्रिकल से आपने आर्टा के द्वारा ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा था, फिर वो क्या करते हैं, ऑर्गन से वापस आपने वेना कवा के द्वारा राइट एट्रियम में जाते हुए देखा होगा। वहां पे क्या होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो आपके ऑर्गन से कहाँ जा रहा है, हार्ट में, यानी बॉडी पार्ट से, अदर बॉडी पार्ट से कहाँ पे जा रहा है, सीधा वो हार्ट्स के अंदर। ठीक है, अब आपका हार्ट के अंदर गया वो हार्ट। वेन्स का केस, अब देखो, एक वेन ऐसी है जो कैसा ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी वेन्स आर एक्सेप्शन बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स टू द हार्ट। ठीक है, सबसे पहले वही पढ़ा था, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यस या नो। देखो इसका ये रहा पल्मोनरी वेन। वेन्स का क्या काम होता है बेटा, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन से लंग्स में लेके जाती है। ठीक है, लेकिन आपका जो एक है पल्मोनरी वेन, ये क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। ओके, नेक्स्ट केस, इनका एक डिफरेंस हो रहा है वो और देख लेते हैं। आर्टरीज और वेन्स देखो, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से अवे यानी बॉडी पार्ट्स में ले जा रही है। ये क्या करती है, कैरी टूवर्ड द हार्ट, हार्ट की तरफ लेके जाती है, यस या नो। जिसका लुमेन होता है वो कैसा होता है, नैरो होता है, और इसका कैसा होता है, वाइडर। ओके, ये थिकर देन वेन्स और ये थिनर देन आर्टरीज। आपकी जो आर्टरीज होती है वो क्या होती है, वेन से भी थिकर होती है, और ये कैसी होती है, थिनर। दे आर फाउंड डीपर विद इन द बॉडी। देखो, आपकी जो वेन्स होती है ना, वो तो होती है क्लोजर टू स्किन, यानी आपने कभी देखी होगी अपने हाथ में वेन्स, नीले रंग की नसें देखी है,
वो वेन्स होती है वो आपके बिल्कुल स्किन के बहुत पास होती है, जो आपको दिखाई भी देती है। यस, लेकिन जो आपकी आर्टरीज होती है वो बहुत ज़्यादा डीप होती है, यानी गहराई में। ओके, आपके शरीर के अंदर काफ़ी डीप होती है विद इन द बॉडी। इनकी जो वॉल होती है वो रिजिड होती है, और इनकी जो वॉल होती है वेन्स की वो कैसी होती है, थिनर। तभी तो आपके जो ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं ईजिली लगा देते हैं बेटा इंजेक्शन आपको, अगर उसकी रिजिड वॉल होगी तो इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, ओके, तो आज यहीं तक करते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके।